प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल व्रत कथा में। तो आज हम श्रवण करेंगे धन्वंतरी कथा या धन्वंतरी जयंती की कथा। तो आइए समय न गंवाते हुए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले हम जानते हैं महत्व। धन्वंतरी जयंती अथवा धनतेरस, यह पर्व दिवाली आगमन का सूचक होता है। यह त्यौहार कार्तिक मास के बंदी पक्ष के तेरस के दिन आता है। इस दिन घर की सफाई लिपाई पुताई करके दीप जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी का भी आवाहन किया जाता है। इस दिन किसी को भी पैसा ना देने तथा नए नए धातु के बर्तन खरीदने की प्रथा भी बहुत प्रचलित है। धन्वंतरी जयंती अथवा धनतेरस के दिन सायंकाल भगवान धन्वंतरी जी का पूजन करना चाहिए। आटे की चुटकी लेकर साफ शुद्ध जगह पर चौका पूर कर कलश स्थापित करना चाहिए। फल फूल पुष्प चंदन दीप धूप से भगवान धन्वंतरी जी की पूजा करनी चाहिए। उन्हें पंचामृत फलों एवं मिष्ठानों का भोग लगाना चाहिए। इस दिन ही धन्वंतरी वैद्य समुद्र से अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। उन्हीं के आगमन की स्मृति में इस पर्व को धन्वंतरी जयंती या धनतेरस कहते हैं। वैदराज धन्वंतरी भगवान विष्णु के स्वरूप है। ये आयुर्वेद चिकित्सा के जन्मदाता हैं तथा वैद्य समाज द्वारा पूजित है। यह वेदों का तथा आयुर्वेद की शिक्षा चिकित्सा तथा निर्माण स्थानों का प्रमुख पर्व है। तो यह हम कथा कहीं से नहीं लेकर आए हैं, यह प्रामाणिक और पौराणिक कथाओं में से एक है। आइए धन्वंतरी जयंती यानी धनतेरस की कथा को प्रारंभ करते हैं। अत्यंत प्राचीन काल का आख्यान है कि एक दिन भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ मृत्युलोक में विचरण कर रहे थे। एक दिन स्थान पर कुछ सोचकर विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, तुम तक यहीं पर बैठो जब तक मैं ना लौटूं आऊं। मैं कुछ कार्य वश कहीं जा रहा हूँ। ध्यान रखना कि तुम दक्षिण दिशा की ओर बिल्कुल ना देखना। इतना कहकर भगवान विष्णु स्वयं दक्षिण दिशा की ओर चले गए। लक्ष्मी जी विचार करने लगी, क्यों भगवान विष्णु ने मुझे दक्षिण दिशा की ओर देखने से मना किया है, पर स्वयं दक्षिण दिशा की ओर चली गए। इसमें अवश्य ही कोई रहस्य है। मन में ऐसा विचार कर लक्ष्मी जी दक्षिण दिशा की ओर ही देखने लगीं। दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए लक्ष्मी जी ने बड़ा ही सुंदर सा एक पीली सरसों का खेत देखा। पीली सरसों का सुंदर खेत देखकर लक्ष्मी जी ललचाईं और उठकर उस खेत में पहुंच गईं तथा पीली सरसों के उस खेत में जाकर अपना श्रृंगार करने लगीं। इसके बाद लक्ष्मी जी सरसों के खेत से कुछ और आगे बढ़ीं तो उन्हें गन्ने का एक खेत दिखा। वे गन्ने के खेत में गन्ना तोड़कर चूसने लगीं। इतने में ही भगवान लौटकर आ गए। उन्होंने जब लक्ष्मी जी को गन्ना के खेत में गन्ना चूसते हुए देखा तो वे बड़े क्रोधित हुए। भगवान ने क्रोधित होकर कहा, हे लक्ष्मी जी, आपने किसान के खेत से गन्ना तोड़कर बड़ा भारी अपराध किया है। इस अपराध के प्रायश्चित स्वरूप आपको इस खेत के स्वामी की 12 वर्ष तक सेवा करनी पड़ेगी। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को वहीं छोड़कर स्वयं क्षीर सागर में चले गए। विवश लक्ष्मी जी भगवान की आज्ञा मानकर उस खेत के स्वामी किसान के घर चली गईं और उसकी सेविका बनकर उसकी सेवा करने लगीं। लक्ष्मी जी के किसान के घर आते ही उसकी उन्नति होने लगी। कुछ ही समय में उनका घर धन धान्य से भर गया। वहाँ एक संपन्न किसान हो गया। वह किसान लक्ष्मी जी की कृपा से धनी हो गया। फिर लक्ष्मी जी का पूरा 12 वर्ष तक उनकी सेवा और सेविकाई अथवा दासी बनकर उसके यहाँ रहना पड़ा। जब 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया तो एक दिन लक्ष्मी जी को
अपने साथ लेवा ले जाने के लिए स्वयं भगवान विष्णु उस किसान के घर आ पहुँचे। भगवान विष्णु अपने साथ लक्ष्मी जी को लेकर जाने लगे तो उस किसान ने भगवान को अपने साथ लक्ष्मी जी को लेकर जाने लगे तो उस किसान ने भगवान को अपने साथ लक्ष्मी जी को ले जाने से रोक दिया। जब भगवान ने देखा कि किसान किसी भी तरह लक्ष्मी जी को उनके साथ जाने देने के लिए राजी नहीं है तो उस किसान से भगवान ने कहा, तुम सह परिवार जाकर गंगा स्नान करके आओ। गंगा स्नान के समय तुम 4 कौड़ियों को गंगा जी में छोड़ देना। जब तक तुम लौट कर नहीं आओगे तब तक हम तुम्हारे यहाँ ही रहेंगे। इस बात का मैं वचन देता हूँ। भगवान पर विश्वास करके किसान सह परिवार गंगा जी स्नान करने चला गया। गंगा जी स्नान करने के बाद जैसे ही वह किसान भगवान की दी हुई 4 कौड़ियों गंगा जल में छोड़कर आने लगा, वैसे ही गंगा जी जल में 4 हाथ प्रकट हुई और वे 4 कौड़ियाँ ले गईं। किसान ने जब यह चमत्कार देखा तो वह गंगा जी से कहने लगा, हे गंगा मैया, कृपा कर मुझे यह तो बताइए कि आपके अंदर से ये 4 हाथ किसके निकले। इस समय गंगा जी बोली, ये 4 हाथ तूने देखे थे, ये मेरे ही हाथ हैं, परंतु यह तो बता कि मुझे भेंट करने के लिए ये 4 कौड़ियाँ तू लाया था, तुझे किसने दी थी। इस पर किसान बोला, हे गंगा मैया, मेरे घर 2 नए प्राणी आए हैं। एक स्त्री कार्य करने के लिए बहुत पहले से आकर रह रही है, पर उसे लिवाने को जो पुरुष आया है वह आज ही आया है और उसी ने मुझे ये कौड़ियाँ दी है। किसान की बात सुनकर गंगा मैया बोली, तेरे घर पर जो स्त्री पहले से रह रही है वह स्त्री स्वयं धन की देवी लक्ष्मी जी है और जो पुरुष आए हैं वह स्वयं भगवान विष्णु जी है। मेरी सलाह मानकर तू लक्ष्मी जी को अपने घर से कभी भी ना जाने देना, अन्यथा तू पहले की ही तरह गरीब हो जाएगा। गंगा मैया जी से सारी बात जानकर वह किसान अपने घर आया और विष्णु भगवान से लक्ष्मी जी की ओर संकेत कर बोला, मैं इनको अपने घर से कभी भी नहीं जाने दूंगा। इस पर किसान को समझाते हुए भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी जी से कुछ गलती हो गई थी, उसी दोष के कारण मैंने इनको 12 वर्ष तक तुम्हारे यहाँ रहने का दंड दिया था। अब दंड के 12 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, अतएव लक्ष्मी जी को अब जाना ही पड़ेगा। पुनः हट करते हुए किसान कहने लगा, मैं इनको यानी लक्ष्मी जी को किसी भी हालत में नहीं जाने दूंगा। किसान की बात सुनकर भगवान विष्णु हंसने लगे। उन्होंने हंसकर किसान को समझाते हुए कहा, लक्ष्मी जी बड़ी चंचल हैं, वे सदा सर्वदा किसी एक के साथ स्थिर होकर नहीं रह सकती। इनके रहने का समय और समय सीमा है। तुमसे भी कई गुना शक्तिशाली व्यक्ति भी अपने यहाँ लक्ष्मी को सदा के लिए रोक नहीं रख पाएगा। भगवान के इस प्रकार समझाने पर भी वह किसान नहीं माना और हट पर अड़ा ही रहा। अब वह बोला, मैंने सब जान लिया है, मुझे गंगा जी ने बता दिया है, आप कुछ भी कहिए, मैं लक्ष्मी जी को अपने यहाँ से नहीं जाने दूंगा। किसान का हट देखकर लक्ष्मी जी उससे बोली, हे किसान, यदि तुम मुझे अपनी यहाँ रोकना ही चाहते हो तो मेरी बात सुनो। कल धनतेरस है, अतएव कल के दिन तुम अपने घर में लीप पोत कर साफ सुथरा कर फिर साफ सुथरे घर में रात्रि के समय तुम घी का दीपक जलाकर रखना। उस समय मैं तुम्हारे घर आऊँगी, तब तुम मेरी पूजा करना। मैं तुम्हें आँखों से तो दिखाई नहीं पड़ूंगी, पर तुम मेरे ऊपर विश्वास करो कि मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगी। लक्ष्मी जी की बात सुनकर किसान ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम कर कहा, जैसी आपकी आज्ञा मैं वैसा ही करूँगा। किसान के ऐसा कहते ही लक्ष्मी जी विराट कर होकर 10 दिशाओं में फैल गईं और भगवान विष्णु देखते रह गए।
दूसरे दिन किसान ने सब कुछ लक्ष्मी जी के कहे अनुसार ही किया। इस पर वह किसान का घर भी धन धान्य से भर गया। इसके बाद तो वह किसान प्रतिवर्ष इसी प्रकार भक्तिभाव से नियमित रूप से लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उसने कभी अपना कर्म भंग नहीं किया। वह जीवन भर लक्ष्मी जी की पूजा करता रहा और लक्ष्मी जी की कृपा से उसका घर सदैव ही धन धान से भरपूर बना रहा। उसको देखकर कुछ और व्यक्तियों ने उससे पूछा तो उसने सारी बातें कह दी। इस तरह अन्य व्यक्ति भी लक्ष्मी देवी की पूजा करने लगे। सबको लक्ष्मी जी की किसान की तरह सुखी कर दिया। तब से धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी का पूजन करने की प्रथा प्रचलित है। लक्ष्मी जी उस गरीब कृपा की तरह तुम मुझ पर भी अपनी कृपा करना, जिस तरह आपने किसान पर कृपा करी। आपने अपने सब भक्तों पर उसी प्रकार कृपा करना। जय माँ लक्ष्मी, जय लक्ष्मी नारायण, जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट ज़रूर करें और हाँ, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारी सी कथा के साथ। अगर आप और कोई सी कथा भी श्रवण करना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें।